ओम नमः सिद्धे। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। सम्यक चारित्र अधिकार के 50वें नंबर के छंद पे कल अपन ने चर्चा शुरू की थी। इसमें सम्यक चारित्र अधिकार में 47, 48 और 49 नंबर का जो छंद है, 47 नंबर के छंद में बताया कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक चारित्र होता है, या सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने पर जो राग द्वेष से निवृत्ति है उसे ही चारित्र कहते हैं। चारित्र की परिभाषा बता दी एक तरीके से, मोह तिमिरा अपहरणे, मोह तिमिर का अपहरण हो जाने पर, माने मिथ्यात्व नष्ट हो जाने पर, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाने पर और सम्यक ज्ञान हो जाने पर जो राग द्वेष से निवृत्ति होती है वही चारित्र है। ये चारित्र की जो परिभाषा है इसको हम निश्चय परिभाषा कहते हैं। निश्चय परिभाषा माने यथार्थ परिभाषा, वास्तविक परिभाषा तो चारित्र की यही है, राग द्वेष से निवृत्ति ही चारित्र है। क्योंकि चारित्र के विकार क्या हैं? चारित्र का ये विकार नहीं है कि किसी जीव का मरण हो गया, किसी जीव को कष्ट हो गया, किसी जीव को पीड़ा हो गई। ये तो सबके अपने अपने उदय भूत संयोग और भाव हैं, इसमें कोई अन्य जीव कारण नहीं है। मैंने क्रोध किया इसलिए सामने वाले को कष्ट हुआ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कोई क्रोध भी करता रहे, कष्ट नहीं भी हो, और कोई क्रोध नहीं भी करे तो भी कष्ट हो जाए। कोई अपने हित की बात करे, किसी को अहित की बात लगे, हैं? ऐसा होता है ना, नरक में कुअवधि ज्ञान होता है जीव को। कोई पूर्व भव का, कोई बहुत घनिष्ठ संबंधी, मतलब माता और पुत्र का भी अगर वहाँ मिलन हो जाए ना नरक में, तो वो नारकी जीव को अवधि ज्ञान से ये ख्याल में आएगा कि देखो इसके कारण ही मैं नरक में हूँ। क्यों? क्योंकि इसने मुझे रोका नहीं है, मुझे पाप से रोका नहीं, मुझे रोका होता तो मैं नरक में नहीं होता, ऐसा भाव आएगा। माता को भी ऐसा ही भाव आएगा, सब पाप तो इसके कारण ही किए मैंने, जिसके कारण मैं यहाँ हूँ, हैं? और धर्म के मार्ग में लगाएंगे जीव को तो नरक में जाने का प्रसंग ही नहीं आएगा, तो ऐसी परिस्थिति भी नहीं बनेगी। इसे शिक्षा लेनी चाहिए इस चरणानुयोग से कि हम किसी जीव के लिए हितकारी जान करके यदि पाप में प्रवृत्ति स्वयं करते हैं या उसको भी प्रवृत्त कराते हैं, तो वो कोई अपना भला मानने वाला नहीं है, अपना उपकार मानने वाला नहीं है ना ख्याल में। हमने तो राग भाव से, प्रेम भाव से उसके पाप की भी अनुमोदना की, उसके लिए पाप के साधन जुटाए, उसके लिए पाप की प्रवृत्ति की। और पाप किया है तो नियम से जाएगा तो अधोगति में ही, और अधोगति में जाएगा और अवधि ज्ञान जैसा ज्ञान उसको मिल जाए नरक में, तो क्या विचार करेगा? इसके कारण ही आया मैं, इसने रोका होता। इसने जब भी कोई मतलब गलत काम हो जाता है ना, तो कोई ये स्वीकार करता है कि मेरे कारण हुआ। ये तो बहुत मंद कसाई भद्र परिणामी जीव होगा तो ये स्वीकार करता है कि मेरी गलती से ऐसा काम हो गया है। नहीं तो दुनिया में 99% लोग तो यही मान के चलते हैं कि ये इसके कारण हुआ है, इसके कारण हुआ है, उसके कारण हुआ है। कोई ऑनर्स लेने को तैयार नहीं होता है। और नरक का वातावरण कैसा है? वहाँ तो ऐसा ही है, वहाँ तो और वातावरण भी विपरीत है। लेस्या भी कृष्ण लेस्या है। अब माता ने तो बहुत पुचकार के रात को खिलाया, बेटा भूख लग रही है, ले ये खा ले, बाजार का खाना है, लो बाजार का खा लो, हैं? भक्षा भक्ष का विचार किए बिना, हैं? जिन वस्तुओं में बहुत हिंसाकारक पदार्थ मिले हुए हैं, कहते हैं ना, वो होता है बूचड़ खाना, स्लॉटर हाउस के जो बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उन बाई प्रोडक्ट्स का ये जो बहुत तीखे स्वाद वाले बाज़ार में जो खाने की वस्तुएं मिलती हैं ना, उनमें प्रयोग किया जाता है। और पता भी है, अब आजकल कोई बात छिपी तो है नहीं, किसमें क्या चीज़ है
अरे पता क्या, उस पर लिखा ही होता है, पढ़ लो तो पता चल जाएगा। लेकिन पुत्र को प्रिय हैं वस्तुएं तो बेटा खा ले, हैं कोई बात नहीं, चिंता मत कर। तो पाप काम किया है तो पाप के उदय में जाएगा नरक आदि में, वहाँ पे कृष्ण लेस्या होगी। तो देख करके क्या, किसके ऊपर लांछन लगाए, नरक में मैं क्यों आया, इसका विचार करेगा। तो क्या विचार करेगा, इसके कारण आया, माता ये विचार करेगी, इसको है। तो इसलिए पाप की अनुमोदना, कृत कारित अनुमोदना से पाप त्याग करने योग्य है। अपन तो ये चर्चा कर रहे थे कि किसी जीव को कष्ट हो, किसी का मरण हो, इसका नाम मिथ्या चारित्र नहीं है। अपने अंदर होने वाले राग द्वेष भावों का नाम मिथ्या चारित्र है। और चारित्र धारण क्यों करते हैं, क्योंकि राग द्वेष से निवृत्ति लेनी है। राग द्वेष से निवृत्ति का नाम ही चारित्र है ना। तो सारा पुरुषार्थ कहाँ जाएगा, हैं अपने अपने पर ही आएगा ना, कि राग द्वेष से निवृत्ति हो। और राग द्वेष से निवृत्ति का क्या साधन है, क्या आधार है, ये तो बार बार अपन स्मरण करते हैं 231वें नंबर की गाथा को, क्योंकि वो भी चारित्र के संदर्भ में ही आचार्य कुंतकुंद देव ने कही मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन में। क्या कहा, आगम चेठा तदो जेठा, ये तुमको मिथ्यात्व से दूर होना है, मोह से दूर होना है, राग द्वेष से दूर होना है, तो क्या काम करो, एक काम करो, क्या, अपने आत्मा में अपने उपयोग को एकाग्र करो। माने मैं कौन हूँ इतना परिचय प्राप्त कर लो, तुम्हारा मोह राग द्वेष नष्ट हो जाएगा। कि उस आत्मा का परिचय करने के लिए या एकाग्रता के लिए, परिचय करना माने मिथ्या दृष्टि जीव के लिए कहा, वहाँ तो सम्यक दृष्टि जीव की बात है। एकाग्रता करने के लिए क्या करें, तो करें वस्तु का विचार करो, वस्तु के यथार्थ स्वरूप का विचार करो, वस्तु के यथार्थ स्वरूप का परिचय प्राप्त करो। तो वस्तु का यथार्थ स्वरूप का परिचय और विचार करने से क्या आएगा, क्या आएगा, एकाग्रता आएगी। अब वस्तु का परिचय कहाँ से प्राप्त करें, तो वस्तु का वहाँ से परिचय प्राप्त करो जिन्होंने वस्तु को देखा हो, वस्तु स्वरूप को देखा हो, माने सर्वज्ञ भगवान की वाणी का, आगम का अभ्यास करो। इसीलिए सब जीवों के लिए एक परम उपकारिणी जिनवाणी माता है, दिव्य ध्वनि है, भगवान की वाणी है। इसके अतिरिक्त कोई उपकार करने वाला नहीं। जिनेंद्र भगवान की वाणी के सिवाय जगत में कोई उपकारक नहीं है। बाकी तो सब इसी के निमित्त हैं, इसी के एक्सटेंशन हैं। जिनवाणी सबसे आगे है। जहाँ जहाँ से जिनवाणी मिले, जहाँ जहाँ से जिनवाणी की प्रेरणा हो, जहाँ जहाँ से वस्तु स्वरूप का उद्घाटन हो, उन सबको निमित्त कहा है, लेकिन मूल में जिनवाणी है। ये जिन शासन का आधार वस्तु व्यवस्था है। जिन शासन का आधार वस्तु व्यवस्था है, किसी कोई व्यक्ति नहीं है इसका आधार। व्यक्ति तो बदल जाते हैं। भगवान महावीर अगर एक जीव के रूप में आप देखो तो वो तो सिद्धालय चले गए। अब आगे जो तीर्थंकर होंगे वो निमित्त होंगे, तो माने वो तो बदल जाएंगे, व्यक्ति बदल जाएंगे, लेकिन वस्तु का स्वरूप वही रहेगा। अनादिकाल पहले भी जिन जीवों ने ये राग द्वेष से निवृत्ति प्राप्त की थी ना, उसी वस्तु स्वरूप के निर्धारण से, उसी वस्तु स्वरूप के ज्ञान से ही की थी, और भविष्य में भी करेंगे। भगवान महावीर तो सिद्धालय में विराजमान है, लेकिन महापद्म आदि जो तीर्थंकर होंगे वो यही वस्तु का स्वरूप बताने वाले हैं। इसी के आधार से मोह का भाव होगा, इसी के आधार से सम्यक ज्ञान का अभाव होगा, इसी के आधार से राग द्वेष से निवृत्ति होगी। हैं, आगम चेष्टा तदो ज्येष्ठा, इसलिए आगम की चेष्टा माने आगम का अभ्यास सबसे बड़ा काम है। मनुष्य भव का अगर सबसे बड़ी कोई उपलब्धि है तो ये उपलब्धि ये है कि हम जिनेंद्र भगवान की वाणी से वस्तु के सच्चे स्वरूप का परिचय प्राप्त कर लें। कम से कम परिचय प्राप्त कर लें, बस इतना बहुत है। और देखो, कई लोग कहेंगे कि अच्छा परिचय प्राप्त करने से क्या होगा, क्या होगा परिचय प्राप्त करने से? हैं, कुछ करना पड़ेगा ना, कुछ उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ेंगे ना, को करिकुलर एक्टिविटीज़ बोलते हैं। अरे भाई, अभ्यास करने के बल से जब मोह छटेगा ना तो जीवन बदल जाएगा। दृष्टि बदल जाने से सृष्टि बदल जाएगी, वो बदले बिना नहीं रहेगी। हैं, जहाँ एकेंद्रिय आदि जीवों में भी भगवान जैसे जीव दिखाई देंगे तो क्षण क्षण यत्नाचार प्रवृत्ति सहज में होगी। और क्या करना चाहते हैं बताओ? कि बाह्य में आचरण हो, तो बाह्य में आचरण बिना आगम के अभ्यास के नहीं आएगा, बिना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के नहीं आएगा।
कि नहीं तो भी हम करते हैं ना कुछ तो करते हैं, अरे वो भी आवश्यक है, वो भी परिणामों के अनुसार होता है। यदि वो तत्व की दिशा में हो रहा है तो वो भी थोड़ा बहुत सहायक कहा जा सकता है, लेकिन पुण्य के लालच में हैं, देवादि गति के लालच में हैं, अनुकूलता के लालच में हैं, व्यापार व्यवसाय के लालच में हैं, शरीर की स्थिति के लालच में, तो महापाप बंध का कारण है। पंडित टोडरमल जी ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है, अरंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि वाला जो प्रकरण है पहले अध्याय का, तो उसमें यही कहा कि यदि कोई लौकिक इच्छा से यदि अरंत आदि की जो पूजा भक्ति करता है तो लौकिक इच्छा तो पाप भाव हुआ, तो पाप भाव होने से तो पाप बंध का ही कारण होगा, शुभ भाव हुआ 5 इंद्रिय के विषयों की इच्छा। हम ये व्यापार शुरू कर रहे हैं और किसी ने हमको सुझाव दिया कि तुम फलाना फलाना विधान करो, तुम्हारा व्यापार बहुत सफल होगा, तो अभिप्राय में क्या पड़ा हुआ है? लौकिक संपदा पड़ी हुई है ना, तो अभिप्राय में वो पड़ा होने से बंद किसका होगा? मुख्य पने तो पाप का ही बंद होगा। थोड़ा बहुत मंद कसाय होगा तो मंद कसाय के कारण थोड़ी बहुत अकाम निर्जरा होगी तो मामूली सा पुण्य बंधेगा, उसकी स्थिति भी कम होगी, वो सब अनुभाग भी कम होगा, वो कब उदय में आके चला जाएगा पता नहीं चलेगा। वो पुण्य भी कार्यकारी नहीं है। वैसे तो महापुण्य से बड़ा पुण्य भी कार्यकारी नहीं है, पुण्य की कोई प्रेरणा नहीं है। हाँ, पुण्य की कोई प्रेरणा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि महान पुण्य अनंत काल से संसार में बहुत बांधे हैं, बहुत देखे हैं, बहुत भोगे हैं और सुखी तो हुए नहीं आज तक। तो आगम का अभ्यास के बल से ही सब काम होने वाला है। आगम का अभ्यास का बल माने बुद्धिपूर्वक जो काम हमें करना है वो आगम का अभ्यास ही है, अन्य कोई काम नहीं है। और आगम के अभ्यास में आलस्य करे, भगवान की वाणी सुनने में आलस्य करे, तो फिर क्या अरहंत के प्रति प्रेम हुआ, क्या अरहंत के प्रति भक्ति हुई? कोई भक्ति नहीं हुई। तो इस प्रकार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का जो निश्चय स्वरूप है वो 47वें नंबर के छंद में बताया, जिसमें राग द्वेष से निवृत्ति का नाम ही चारित्र है। राग द्वेष से निवृत्ति कहो, समता भाव कहो, वो एक ही बात है। राग द्वेष नहीं होंगे तो समता भाव होगा। और 48वें नंबर के छंद में उसी बात को और ज़्यादा आचार्य ने और ज़्यादा ठोक बजा करके एकदम स्थापित कर दिया कि हिंसादि से वो राग द्वेष से निवृत्ति हो गई ना तो हिंसादिक भी छूट जाएंगे, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। राग द्वेष निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति। कृता शब्द का प्रयोग किया। ये कृता शब्द का बल इतना है, कृता माने हो जाती है, हो ही जाती है। लाइट चालू कर दी है ना, अंधकार चला जाएगा। स्विच ऑन कर दिया है ना कि नहीं अभी तो लाइट हुई है, अभी अंधकार जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। राग द्वेष की निवृत्ति होने पर यत्नाचार प्रवृत्ति भी जीव को बाहर में होती है और एक आत्मा की तरफ ही उपयोग है ना। 24 घंटे 12 महीने हैं, दिन रात उधर ही उपयोग लगा हुआ है, बाकी फुर्सत ही नहीं 5 इंद्रिय के विषयों के सेवन की। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। 49वें नंबर के छंद में महाव्रत का स्वरूप कहा एक प्रकार से। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह ये पाप के प्रणालियां हैं, ये आश्रव के द्वार हैं, संसार में घुमाने वाले हैं। इसलिए इनसे विरक्त होना ही चारित्र जानना चाहिए। कौन सा चारित्र? इनसे पूर्ण विरति है तो महाव्रत हैं, सकल चारित्र हैं। उसी के भेद 50वें नंबर के छंद में बताए हैं, वो कल अपन ने पढ़े थे, उनको दोबारा पढ़ते हैं। छंद पढ़ते हैं। सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम। ये जो 5 पापों से निवृत्ति है ये 2 प्रकार की है। एक तो है सकल निवृत्ति, एक है विकल निवृत्ति। आचार्य तो ये कहते हैं कि 5 पापों में से कोई भी पाप रखने योग्य नहीं है। अरे उस पाप का अंश भी रखने योग्य नहीं है, क्योंकि जब तक पाप का भी अंश रहेगा वो तुम्हें दुख देता रहेगा। फांस तनक सी तन में साले, जैसे इतने बड़े शरीर में एक छोटी सी फांस भी लगी होगी तो चैन से नहीं रहेंगे, आराम नहीं मिलेगा। वैसे ही ये 5 पापों में से कोई भी पाप, अरे इन पापों का एक देश भी, एक अंश भी रखने योग्य नहीं है। इसलिए यदि सामर्थ्य हो, शक्ति हो,
दृढ़ता हो तो ऐसे सकल चारित्र को ही धारण करना चाहिए। विकल चारित्र की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है, सकल चारित्र ही धारण करना चाहिए। लेकिन जिनकी सामर्थ्य नहीं है, अब ऐसा भी नहीं है कि अंतरंग अपने परिणामों का परिचय नहीं है, देखा देखी। देखो बहुत पूज्य हैं मुनि तो सब लोग हैं, धोख देते हैं, सब जगह विनय होती है, सर्वोत्कृष्ट हैं, अपन भी ऐसे बनेंगे तो अपनी भी ऐसे ही पूजा होगी। ख्याति लाभ और पूजा के साधन नहीं है ये व्रत। कोई भी व्रत, कोई भी धार्मिक कार्य ख्याति लाभ और पूजा के उद्देश्य से नहीं होना चाहिए। यदि होता है तो वो धर्म कार्य नहीं है, धर्म नहीं है। स्थूल से स्थूल काम भी ख्याति लाभ और पूजा के लिए नहीं होना चाहिए। किसकी ख्याति? धर्म की ख्याति की नहीं, स्वयं की ख्याति। प्रदीप जी है ना, प्रदीप जी झांझरी, वो जब हम महाविद्यालय में पढ़ते थे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की कक्षा वो लेते थे शिविर में, तो वो एक बात कहते थे कि जिनवाणी का प्रचार करना चाहिए, जिनवाणी की ख्याति होनी चाहिए। तो सबसे पहले ख्याति कैसे हो जिनवाणी की, कि जिनवाणी की स्वयं में ख्याति होनी चाहिए। अपने रोम रोम में, अपने कण कण में, अपने परिणाम में जिनवाणी का विचार होना चाहिए। कोई भी काम करने का विचार हो, कोई भी विकल्प आए, लौकिक भी क्यों नहीं हो, तो उसमें जिनवाणी की आज्ञा का विचार करे कि ये कार्य करने योग्य है कि करने योग्य नहीं है। करने योग्य ना हो फिर भी करना पड़े, ऐसा भी कार्य हो तो उसमें यत्नाचार प्रवृत्ति पूर्वक प्रवर्तन करता है। तो ख्याति किसकी हो? जिनवाणी की ख्याति होना चाहिए। किसमें? स्वयं में ख्याति होना चाहिए। स्वाध्याय आदि व्रतादि की स्वयं में ख्याति होनी चाहिए। तो जिनवाणी का स्वयं में प्रचार करना, जिनवाणी की स्वयं में ख्याति करना, ये तो उत्कृष्ट है, उत्तम कार्य है। लेकिन स्वयं में ख्याति करते हुए भी अन्य जीव भी इतनी जबरदस्त उत्तम बात सर्वज्ञ भगवान ने बताई है, सभी लाभ लें, सभी की चर्चा का विषय बने हैं। इस विचार से अन्य लोगों में भी जिनवाणी की चर्चा करना, उनमें जिनवाणी की ख्याति करना, माने पर में जिनवाणी की ख्याति करना, इसको मध्यम गिना है। उत्तम कार्य नहीं गिना है, मध्यम कार्य गिना है। और जिनवाणी से अपना प्रचार करना है ना, ख्याल में कि अपन शास्त्र स्वाध्याय करेंगे तो लोग सुनेंगे तो अपना बहुत नाम होगा, हमारी पंडिताई चमक जाएगी, फलाना व्रत ले लेंगे, ऐसे कपड़े पहनेंगे, सफ़ेद दुपट्टा डालेंगे तो लोग कहेंगे कोई विशेष आदमी है। इस प्रकार के ख्याति लाभ और पूजा का साधन धर्म नहीं है। महामुनि बन जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, सारी दुनिया अपने पर कदमों में पड़ेगी और स्वर्ग आदिक मिल जाएंगे, अनुकूलताएं मिल जाएंगी। बाह्य साधन पर दृष्टि करके व्रतादि यदि हैं तो राग द्वेष की निवृत्ति का क्या हुआ? आचार्य देव ने तो लक्षण राग द्वेष निवृत्ति बताया था ना। चारित्र किसे कहते हैं? राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते। राग द्वेष से निवृत्ति के लिए सम्यक चारित्र धारण करते हैं। तो राग द्वेष से निवृत्ति हुई कि बढ़ गया? राग द्वेष बढ़ गया ना इसमें। तो देखो, कोई कहे कि हम में राग तो बढ़ा पर द्वेष नहीं बढ़ा, बोले ऐसा होता ही नहीं कभी। राग, जितना तीव्र राग होगा ना उतना ही द्वेष होगा, जितना मंद राग होगा उतना ही मंद द्वेष होगा। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। 1 रुपए का सिक्का हो तो एक साइड से ही 1 रुपए का, कि दोनों साइड से 1 रुपए का ही है? दोनों ही साइड से है ना, कि चित्त वाला 1 रुपए तो चले और पट्ट वाला नहीं चले, हेड्स वाला चले, टेल्स वाला नहीं चले। कृष्ण लेस्या में रागादि भी तीव्र होते हैं तो द्वेषादि भी तीव्र होते हैं। और जैसे संजलन आदि कषाय का जो तीव्र भी उदय, वो भी मंद कषाय रूप होता है। तो वहाँ ना तो तीव्र क्रोध होता है ना तीव्र राग होता है। जैसे मुनि भगवंतों को चतुर्मास को छोड़ करके एक स्थान पर 3 दिवस मतलब रहने का, उसके बाद वो विहार कर जाते हैं कि बहुत धर्म सन्मुख जीव हों, बहुत हमारे भक्त हों, हमसे प्रेम करने वाले हों, तो हम बढ़ा लें ना, राग है कितना। तो बोलते नहीं, राग नहीं करते हो इतना राग नहीं है। राग को गृद्धता शब्द से लिया, इतना राग नहीं है किसी भी वस्तु से कि उसके कारण अपनी वीतरागता का घात करें। राग भी कैसा है? मंद है। और द्वेष भी कैसा होता है? मंद होता है। तीव्र राग होता है तो तीव्र द्वेष होता है। अरे जिनेंद्र भगवान के प्रति भी मुनि भगवंतों को कितना राग होता है कि स्तुति भक्ति आदि करते हैं, लेकिन अंतर मुहूर्त में तो अपनी आत्मा में ही चले जाते हैं। वो राग को भी तोड़ करके आत्म सन्मुख हो जाते हैं, उस राग में भी जुड़ते नहीं हैं। और मिथ्या दृष्टि का राग कैसा होता है?
राग और द्वेष कैसे होते? भव भव तक चलते हैं। 1 भाव, 2 भाव, 3 भाव, 4 भाव। देखो कमठ का जी पीछे पड़ा रहा तो पड़ा ही रहा, जब तक सम्यक दृष्टि नहीं हो गया हैं, तब तक भगवान के पीछे ही पड़ा रहा वो हैं। तो राग और द्वेष एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। राग कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आचार्यों ने तो राग को जितना एक तरफ से इतना बैर होता है। हैं, हाँ होता है ना, एक तरफ से होता है ना। एक तरफ से पार्श्वनाथ भगवान के इतने भवों का बैर तो एक तरफा ही था ना। वो तो क्षमा भाव धारण किए रहे निरंतर। अरे सामने वाला भवों भवों तक बैर साधे तो भी अपने को उसमें राग और द्वेष करना योग्य नहीं है। कसाय रखने वाली चीज़ ही नहीं है। कितने समय तक रखें कसाय को? अरे अपने बस में हो तो एक समय, अगले समय में भी उस कसाय की वांछा नहीं होनी चाहिए। अब कोई कहता है मैं तुमको भूलूंगा नहीं, मैं तुमको देख लूँगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी नहीं छोड़ूंगा, संकल्प करते हैं, निदान बांधते हैं। तो राग भी कैसा होता है? मंद होता है। देखो निवृत्ति आदि ली तो निवृत्ति के पहले किसका पालन पोषण का भाव था? अपने परिवार का था, परिवार से राग था। ठीक है, परिवार का पालन पोषण करते थे, माता पिता, पत्नी, पुत्र और जो भी रिश्तेदार, घर परिवार, खानदान में जो भी हों, उनके प्रति राग था। अब क्या हुआ? अब तो हम पब्लिक प्रॉपर्टी हो गए हैं, अब तो घर छोड़ दिया, तो अब तो सारे समाज की जिम्मेदारी हमारे माथे, सारे विश्व की जिम्मेदारी हमारे माथे। तो अब हमको सबको सुधारने का विकल्प है। तो राग बढ़ा के घटा हैं? पहले राग 10-20 लोगों के प्रति था, अभी राग हजारों लाखों लोगों के प्रति हो गया। तो आचार्य क्या कहते हैं? राग द्वेष निवृत्त ही चरणम प्रतिपद्यते साधु। जो सज्जन लोग हैं, भव्य जीव हैं, वो राग द्वेष से निवृत्ति लेने के लिए चारित्र धारण करते हैं कि राग बढ़ाने के लिए करते हैं। देखो साधु भगवंतों को का जीवन ऐसा होता है कि सबको ऐसा लगता है कि इनको हमारे प्रति बहुत अनुराग है। मतलब उनका जीवन ऐसा होता है, उनकी वृत्ति ऐसी होती है कि जगत के सारे जीवों को ऐसा लगता है कि इनकी कृपा दृष्टि तो हमारे ही ऊपर है। लेकिन जो भावलिंगी संत हैं, त्यागी वृत्ति हैं, उनको एक क्षण किसी के प्रति अनुराग नहीं होता है। सबके प्रति समता भाव है, सबके प्रति समता भाव है। कल्याण का भाव है तो सबका कल्याण हो भाई। ये जिनवाणी माता है, ये सबकी कल्याण करने वाली बात है। उसकी 4 बातें हम आपको भी बता देते हैं। इतना ही राग है बस। लेकिन नहीं मानता है, नहीं सुनता है, गाली गलौज करें, कान पकड़ें और इतना राग नहीं है। अगर इतना राग होता तो आदिनाथ भगवान केवल ज्ञान नहीं ले पाते, फिर तो मारीची का ही कान पकड़े। तो राग द्वेष से निवृत्ति का नाम चारित्र है ना। तो पूर्ण निवृत्ति हो जाए, इससे बड़ी क्या बात होगी? पूर्ण रूप से निवृत्ति हो जाए, ये तो बलिहारी है। ऐसा हो जाए तो फिर तो सबसे बढ़िया बात है। इसी भव में भव का अभाव हो जाए, इससे उत्तम बात क्या होगी? लेकिन देश काल परिस्थिति ऐसी है। देखो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि पंचम काल है ना, कैसे मोक्ष जाए? अरे भाई पंचम काल आड़े नहीं आता है मोक्ष में। स्वभाव में जाने के कोई हाँ, अपना पुरुषार्थ नहीं है, अपना पुरुषार्थहीनता है। हमें रत्नत्रय की आराधना करने का वैसा उत्कृष्ट भाव नहीं है, परिणाम नहीं है, विशुद्धि नहीं है हमारे अंदर। काल थोड़ी ना आड़े आता है। काल ने रोक रखा है, काल ने क्या रोक रखा है? किसने रोका है? सीमंदर स्वामी तो जब मोक्ष जाएंगे, कितने अभी तो वर्ष बाद, संख्यात वर्ष बाद अभी मोक्ष जाएंगे। लेकिन यदि वास्तव में तुम्हारा पुरुषार्थ इतना उग्र है तो उनके पहले जा सकते हैं। वर्तमान में मान लो 30, 40, 50 साल की भी आयु है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ष जिएंगे। 50 साल का व्यक्ति भी यदि तीव्र पुरुषार्थ वाला है, वो दे रहे हैं सामान्य गुणा भाग के बहानेबाजी है ये कि 50 साल और जिएगा। लेकिन बहुत उत्कृष्ट भावना है आत्मकल्याण की, तत्व अभ्यास में निरत जीव है, निरंतर निर्णय की दिशा में आगे बढ़ रहा है और विदेश क्षेत्र में जन्म ले जा करके वहाँ सम्यक तो धारण करे। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के अंदर सिद्धालय जा सकता है। सामर्थ्य इतनी है। कितना? 58 साल। मोक्ष कितना दूर है? पंचम काल का बहाना लगा सकते हैं क्या? यहाँ जीव की स्वयं की उपादानगत योग्यता जो है ना,
उसकी तरफ दृष्टि नहीं है, अपने परिणामों की तरफ दृष्टि नहीं है। पंचम काल को, पंचम काल में तो ऐसा ही होता है, काल विपरीत है इसलिए ऐसा होता है। अरे काल की विपरीतता नहीं है, काल तो सर्वत्र। बोलो तीसरे नरक का जीव क्या कहे, फिर सातवें नरक का जीव क्या कहे, कैसे हम सम्यक्त करें? आपको दिख रहा है कितनी मारकाट मची है यहाँ पे, एक क्षण का आराम नहीं है, हैं यहाँ। हाँ तो भी सम्यक्त प्रकट कर लेता है। यहाँ तो सब अनुकूलताएं हैं। क्या पंचम काल में क्या तकलीफ है? 60 दिन घर में बंद रहे तो खाना नहीं मिला क्या? सारी व्यवस्थाएं रही कि नहीं रही हैं? बोलो ये 60 दिन में एक नियम लेकर के कि हमको ये जैन तत्व ज्ञान का अभ्यास करके ही खड़े होना है, बोलो इतना संकल्प ले लेते बड़े से बड़े शास्त्रों का स्वाध्याय पूर्ण हो जाता है इतने हैं। कितनी गहरी रुचि जागृत हो सकती थी, लेकिन नहीं है रुचि। अब कई लोगों को तो इतना तकलीफ हो गया, बोले तो अब पंडितों को तो पूरा फुल मौका मिल गया। सवेरे खोलो कुछ भी खोलो, मोबाइल खोलो तो प्रवचन चल रहा है, दोपहर में खोलो तो प्रवचन चल रहा है। एक शिविर ख़त्म नहीं होता है, दूसरा शिविर आ जाता है। कई लोग तो ऐसा समझाने लगे कि भाई 608 जीवी मोक्ष जाएंगे तीर्थंकर 25 भी हो जाएं तो हैं। कई लोग कहते हैं नहीं हम करते स्वाध्याय, हम तो अपने दूसरे राग रंग के काम में व्यस्त रहते हैं। चारों तरफ यही चल रहा है, सैचुरेशन हो जाएगा लोगों को, संतृप्ति हो जाएगी। अरे जिनवाणी हैं, जिनवाणी से अगर संतृप्ति हो जाएगी, अगर ऐसा मान के चलते हैं तो हमने जैन धर्म का स्वरूप नहीं समझा। 33 सागर तक सर्वार सिद्धि के जीव निरंतर तत्व चर्चा में मग्न रहते हैं तो भी अघाते नहीं हैं, पेट नहीं भरता है। 2 मित्र मिल जाए ना, 2 मित्र मिल जाएं और सालों बाद मिले हों तो बात करते करते घंटों बीत जाते हैं। लौकिक बातें रिपीट नहीं होती, अघाते नहीं है। ये तो तत्व की बात है, ये तो आत्मस्वरूप की बात है। वहाँ तो कितने जीव एक साथ बैठ करके तत्व चर्चा में निमग्न रहते। तीर्थंकर के समोसरण में भी जाने का भाव नहीं। इतना वस्तु का स्वरूप कितना आकर्षक है आत्मा का स्वरूप की चर्चा कितनी आकर्षक है, लेकिन जिन्होंने सुनी नहीं है, समझी नहीं है, उनको ऐसा लगता है। वो फिर कहते हैं कि ये तो एकदम से पंडितों ने तो बहुत उधम मचा के रखा है, दूसरी बात ही नहीं करते। अरे भाई तीर्थंकरों का आदेश है, तीर्थंकर के आदेश का इस प्रकार से अवर्णवाद नहीं करना चाहिए, निग्रह नहीं। इसका बहुत बंद है, विपरीत बंद है इसका बहुत। नहीं सुनना तो मत खोलो ना मोबाइल। क्या कहते हैं कि सकल चारित्र धारण करें, किसके लिए? राग द्वेष से निवृत्ति के लिए। लेकिन सकल चारित्र धारण करके राग द्वेष की निवृत्ति तो नहीं हुई, राग का ही विस्तार हो गया, तो उसको हम चारित्र कैसे कहें? जैसे कोई व्यक्ति, उसको रत्न मिल जाते हैं तो गुप्त हो करके उन रत्नों का उपभोग करता है, दिखाता नहीं फिरता है। देखो हमारे पास, बोलो कोई नगर सेठ है, करोड़ों रुपए उसके पास है, पेटी में ले घूमता है कि देखो हमारे पास इतना है। कोई दिखाता है? पूछो साहब क्या है, कैसी, आपने तो बहुत धन अर्जित किया है, तो कहे क्या मिर्ची के ढूंढे से रोटी खा रहे हैं हम तो ऐसा बोलता है। लेकिन घर में कितना धन है उसकी चर्चा नहीं करता है किसी से। तो ऐसे ही ये राग द्वेष से रहित होकर के अपने स्वरूप का निरंतर भोगोपभोग होता है। अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, अपने स्वरूप में स्थिर रहते हैं और अघाते नहीं हैं। बोलो जिस स्वरूप की चर्चा करने से नहीं अघाते हैं, जब उस स्वरूप में निमग्न होते होंगे ज्ञानी जीव तो कितना आनंद होता होगा। सर्वा सिद्धि के देव 33 सागर तक चर्चा ही चर्चा करते हैं, और मुनि भगवंत उस आत्मा में जब समाते होंगे तो कितना आनंद होता होगा। एक वो भजन आता है ना बहुत बढ़िया, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, एक रतन अनमोल है जब तो रत्ना कर कैसा होगा। अभी तो एक सम्यक दर्शन की चर्चा करते हैं, एक ज्ञान चारित्र, इन 3 रत्नों की चर्चा करते हैं। ये तो रत्नाकर है, रत्नों का भंडार है, रत्नों का आगार है। अब वो राग द्वेष से निवृत्ति करके अपने स्वरूप में गुप्त तो ना हो। देखो आचार्य अमृतचंद्र देव की भावना,
आत्मख्याति टीका पूरी करके कहते हैं कि ये टीका अमृत चंद्र ने की है, ऐसा जान करके तुम मोह में मत नाचो। स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र का इसमें कोई कर्तृत्व नहीं, मैंने कुछ नहीं किया इसमें, मैं तो अपने स्वरूप में गुप्त हूँ। अपनी विशुद्धि के लिए, आत्म विशुद्धि के लिए ये एक टीका मैंने रचने का भाव आया था, लेकिन बिल्कुल भी कहना चाहिए लोकेशना की इच्छा नहीं है। अपना नाम तक नहीं लिखते हैं शास्त्रों में आचार्य, हैं गांव का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म, ये सब तो दूर की बात रही, नाम ही नहीं लिखते। कहते वस्तु का स्वरूप आ गया ना, इसी से कल्याण होने वाला है। नाम किसका लिखें? सर्वज्ञ देव की वाणी है, हम अपना नाम कैसे लिखें इस पर? अब उस भूमिका में जो मुनि भगवंत हैं इतने उत्कृष्ट भाव को धारण करते हैं कि अपने नामोल्लेख को भी वो, उसकी भी ऐसा नहीं है। इतनी राग द्वेष से निवृत्ति है, आप सोच लो। तो पांचों पाप जो हैं वो पाप की नालियां हैं और इनका पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। और जो जीव पूर्ण रूप से त्याग करने में समर्थ नहीं हैं, उनकी अपेक्षा से विकलम चरणम, जो पूर्ण त्याग करने में समर्थ हैं, पूर्ण वीतरागता को धारण करने की सामर्थ्य रखते हैं, वो 5 पापों की सकल निवृत्ति लेते हैं, 5 पापों का पूर्णतः त्याग करते हैं। अब पूर्णतः त्याग करते हैं, त्याग होता है, सब विवक्षाएं हैं, किसी में कोई विरोध नहीं है, हैं? मुनि भगवंत 5 पापों का त्याग करते हैं, इस कथन में भी कोई दोष नहीं है। त्याग हो जाता है, इसमें भी कोई दोष नहीं है। त्याग सहज है, इसमें भी कोई दोष नहीं। कथन विवक्षाएं अनेक हैं। देखो, हम एक एक कथन का अगर पोस्टमार्टम करने लगे, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा, अरे आचार्यों ने इस भाषा का भी प्रयोग किया है। सहज होता है, ये भी बात कही है। तो आप तो वस्तु के स्वरूप की तरफ से देख लो ना, परिणमन तो सहज है ही, सहजता तो परम सत्य है, एक एक समय की होने वाली पर्याय सहज है। जिनको अंतरंग में राग द्वेष नहीं है किसी के प्रति, उनको हिंसादि पाप रहेंगे कि सहज छूट जाएंगे? सहज ही छूट जाएंगे। देखो, मुनि, अपन ऐसा विचार करें कि कोई जीव जब मुनि दीक्षा के लिए जाता है तो किसकी उत्कंठा होती है, किसकी इच्छा होती है? तो उसकी इच्छा होती है स्वरूप में गुप्त होने की, बस, हैं? क्योंकि आत्मा का तो परिचय हुआ है, लेकिन इतने विकल्प हैं, ये बाधक बनते हैं। इन विकल्पों को भी तोड़ करके हमको तो एक आत्मा चाहिए, बस एक आत्मा चाहिए, उसके अतिरिक्त हमको कुछ नहीं चाहिए। तो उस आत्म भावना से महाव्रत की ओर, कहना चाहिए चारित्र की ओर गमन करते हैं। तो उस मार्ग में हिंसा आदि है ही नहीं, हिंसा आदि का वहाँ स्थान ही नहीं है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील का स्थान ही नहीं है वहाँ पर। 6 आवश्यक हो जाते हैं, वो भी सहज होते हैं। 28 मूल गुण का भाव, ये सहज होता है। लेकिन राग द्वेष से निवृत्ति और वीतरागता में प्रवृत्ति, यही चारित्र का मूल है। तत् सकलम सर्व संग विरतानाम, तत् माने वह चारित्र, सकलम सकल चारित्र, सर्व संग विरतानाम किसको होता है? किसको होता है? जो सर्व संग से विरत हैं, जिन्होंने संसार से दृष्टि फेर ली है, जिनको संसार की रुचि खत्म हो गई, बिल्कुल राग द्वेष कुछ नहीं, सर्व प्रकार से वहाँ से वो विरत हो गए हैं। सर्व संग विरता नाम, जिनको सर्व संग से विरक्ति हो गई है, ऐसे मुनि भगवंत सर्व संग विरता नाम, उनको सकल चारित्र होता है। प्रत्येक वस्तु के प्रति विरक्ति होकर के आत्मा में अनुरक्ति हो गई। नकारात्मक नहीं है जैन दर्शन, जो ऐसा सोचते हैं सब छूट गया, सब छोड़ने का नाम नहीं है। जैन धर्म कुछ छोड़ने का नाम नहीं। जैन दर्शन तो आत्मा में प्रवृत्ति का नाम है। अब प्रवृत्ति के काल में जो छूटने योग्य तो सब छूट जाता है, जो छूटने योग्य सब छूट जाता है। छोड़ना पड़ता है, छूट ही जाता है, सब छूट जाता है। सर्व संग विरता नाम, जिनको सर्व संग से विरक्ति है। संग में अब लगा लो, संग में सब चीज़ें आ गई। 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह है, 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह, ये सब संग है ना, इससे विरक्ति हो गई है। उनको सकल चारित्र होता है। और उनको क्या कहते हैं? अनगाराणाम। ऐसा सर्व संग से विरत जो सकल चारित्र होता है, वो किसको होता है? अनगाराणाम, जो ग्रह के त्यागी हो गए हैं, जिन्होंने घर का त्याग कर दिया है। विकलम सागाराणाम ससंगानाम,
और जो विकल चारित्र होता है वो किसको होता है? सागारा नाम, जो घर में रहते हैं। घर में रहते माने गृहस्थ हैं, जिनको राग द्वेष की सकल निवृत्ति नहीं हुई है, हैं? अब उसको कर्णानुयोग की भाषा में बोलो तो जिनको अभी प्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय है और उस उदय के कारण वो सर्व पापों से निवृत्ति उनकी नहीं होती है। स्त्री, पुत्र, मकान, व्यापार, धंधे, वस्त्र आदि से जिनका राग नहीं छूटा है, वीतराग चारित्र रूप प्रवृत्ति विशुद्धि उनके अंदर प्रकट नहीं हुई है, उन्हें विकल चारित्र होता है। और ये विकल चारित्र वाले विकल चारित्र में संतुष्ट नहीं है। भावना तो सकल चारित्र की ही है, उसका स्वरूप आगे आएगा अभी 51वें नंबर के छंद में। विकलम सागाराणाम ससंगानाम, जो संग में रहते हैं। किसके संग में रहते हैं? 10 प्रकार के परिग्रह, वही लगा लो, वो 10 प्रकार के परिग्रह जो बहिरंग परिग्रह हैं उनसे रहते हैं। और यथा योग्य अंतरंग जो परिग्रह हैं, मेजर पार्ट ऑफ परिग्रह तो चला ही गया है। मेजर पार्ट माने मिथ्यात्व तो चला गया, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ चले गए, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ चले गए, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ चले गए। माने ये 12 और एक 13 तो चले ही गए कम से कम, उनका उदय नहीं है। और अब संजुलन कसाय बचती है तो सकल चारित्र होता है, लेकिन प्रत्याख्यान भी बचा हुआ है, 50-50 का मामला है। वो विकल चारित्र वाले हैं, लेकिन वो निरंतर सकल चारित्र की ही भावना भाते हैं। सकलम विकलम चरणम तत् सकलम सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम। अब विकल चारित्र की चर्चा करते, क्योंकि रत्नकंड श्रावकाचार ग्रंथ में देश चारित्र की चर्चा है। देश चारित्र की चर्चा की मुख्यता है। देखो ये स्यादवाद, देखो यहाँ पर जैन शासन का स्यादवाद कि देश चारित्र की चर्चा करने के पहले सकल चारित्र की भी चर्चा करते ही हैं मुनि भगवान, हैं? हाँ, पहले लक्ष्य वो होना चाहिए। यो मुनि धर्म कथयन उपदिशति गृहस्थ धर्मम अल्पमति। जो मुनि धर्म का उपदेश ना दे करके पहले ही गृहस्थ धर्म का उपदेश देते हैं, ऐसे वक्ता अल्पमति हैं। जो वक्ता मोक्ष मार्ग के में चलने के लिए भव्य जीवों में जोश ही नहीं जगा सके, वो क्या वक्ता हैं? इसीलिए वक्ता को हमेशा ऊंची बात करनी चाहिए। पूर्णता के लक्ष्य से ही जो शुरुआत होती है वो सच्ची शुरुआत होती है। तो पूर्णता कि चरणानुयोग की अपेक्षा से मुनि धर्म अंगीकार करो, द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से जीवन में एकमात्र आत्मा और आत्मा है, उसके अतिरिक्त कोई विकल्प हमको स्वीकार नहीं है। एक शुद्धनय का विषयभूत है, आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम आद्यंत है, वो है ना, आपूर्ण आद्यंत विमुक्तमेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध। ये शुद्ध नय के द्वारा जो परिपूर्ण आत्मा है उसकी दृष्टि का नाम द्रव्यानुयोग है। द्रव्य दृष्टि का नाम द्रव्यानुयोग है। पूरे द्रव्यानुयोग में आत्मा को ही सर्वोपरि जान करके उसकी सर्वोपरिता स्वीकार करे, इसका नाम द्रव्यानुयोग। और कर्णानुयोग की अपेक्षा से भी देखा जाए तो कर्णानुयोग की अपेक्षा से भी मिथ्यात्व, ये सब अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, सर्व कसायों से रहे जो वीतरागी भाव है, वो वीतरागी भाव में स्थित जीव ही परम सुखी है। प्रथमानुयोग में भी देखो तो यही बात है। पूरे संसार में घूम करके जीव अंत में वीतरागता प्रकट करके और सर्वज्ञपना प्राप्त करता है। यानी सभी स्थानों पर उपदेश तो पूर्णता का ही है। सार तो यही है कि ये जो गमनागमन है भव भवों का, पंच परावर्तन का भ्रमण है, इसका अभाव करके सिद्धालय जाना है। उसमें भी 15 महीने रतन बरसते हैं, ये ढूंढे तो हो गया कल्याण पे। कहाँ गिरे होंगे, कई लोग पूछते हैं पंडित साहब कहाँ गिरे होंगे, कहाँ, हमको लगता है जो रत्न निकलते वही वाले होंगे। अरे भाई चैतन्य रत्न को भूल करके उन रत्नों की खोज में पड़ जाता है। शास्त्र कहते हैं ना, शास्त्र भी शस्त्र बन जाते हैं ऐसे जीवों के लिए, लड़ने का, बुद्धि के व्यवसाय का,
5 पापों की वृद्धि का साधन बन जाते। फलाने फलाने शास्त्र में लिखा है कि वो फलाने फलाने जीव ने फलाना फलाना के साथ लाते और तुमने वो जाते हो, तुमने जाला ही जाते आगम में पढ़ते हैं ना कि फलाने फलाने जीव ने ये व्रत रखा था तो उसको देवगति हो गई थी, उसको इतना बढ़िया संयोग हो गया था। ये जिनागम का सार है। मैना सुंदरी ने 8 दिन तक अष्ट सद्य चक्र मंडल का विधान रचाया तो कोढ़ दूर हो गया था, तो अपना भी कोरोना तो दूर हो ही जाएगा ना। ये शास्त्र का सार ये है। इतने लाखों लोग जाप मंत्र तंत्र करते हैं, हाँ, किधर कम हुआ और पढ़ते भी ना, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। वास्तव में मैना सुंदरी की कथा का सबसे बड़ा अगर निष्कर्ष है तो ये है कि मैना सुंदरी जैसे जीव के सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जो झलका होगा सो होगा। पिता को जब अहम हो गया कि मैं तुमको देखता हूँ कैसे होता है, अपाय विचय विपाक विचय, ये धर्म ध्यानी जीव थे। वो धर्म ध्यान के बल पर इतना लोक विवक्षा से एक मूढ़ता नहीं थी उनको, लेकिन उनके निमित्त से जीव मूढ़ता बांधते हैं। वो तो पापा के सामने कितनी लड़ी। हाँ, दृढ़ता, धर्म से डिगेंगे नहीं। पुण्य से मैं नहीं खाती हूँ, सही मेरा बात। पुण्य से खाती हूँ, मेरा भाग्य से होता है। कितना आया था सीरियल तो देखो अब 51वें नंबर के छंद में जो विकल चारित्र है, माने देश चारित्र है, संयमा संयम है, उसके भेद प्रभेदों की चर्चा अंतिम छंद में करते हैं। वैसे तो अणुव्रत अधिकार में ले जाना चाहिए था, लेकिन सामान्य चारित्र अधिकार है, इसीलिए सामान्य चारित्र अधिकार के जो 5 छंद हैं उसका अंतिम छंद ये है। छंद पढ़ते हैं। अनुव्रत अधिकार में ही है। अब उसमें अणुव्रत, ये मेरे सामने जो पुस्तक है ना, उसमें व्रत सम्यक चारित्र का सामान्य अधिकार है 5 कलशों का। इसमें तो अनुव्रत अधिकार। चलो खैर, पढ़ना है, उसका सामान्य अर्थ देखते हैं। ग्रहिणाम त्रेधा तिष्ठति अणुगुण शिक्षा व्रतात्मकं चरणं पंच त्रिचतुर्भेदं त्रयं यथा संख्यमाख्यातम्। ग्रहिणाम, ऊपर बात की थी ना, ससंगानाम सागाराणाम ससंगानाम। ग्रहिणाम त्रेधा तिष्ठति, ग्रही जीवों में, गृहस्थ जीवों में 3 प्रकार के व्रत होते हैं। पहले सामान्य भेद किया। देखो पहले भेद किए व्रत 2 प्रकार के, सकल व्रत और विकल व्रत। ठीक है, देश व्रत और सकल चारित्र और देश चारित्र, या सकल व्रत और विकल व्रत कहो या देश व्रत कहो। अब वो देश व्रत भी त्रेधा तिष्ठति, 3 प्रकार से बैठता है या 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा प्रकार का होता है? पहला अणु, दूसरा गुण और तीसरा शिक्षा। व्रतात्मकम चरणम, व्रतात्मक होता है, 3 प्रकार से होता है। एक अणु व्रतात्मक, एक गुण व्रतात्मक और एक शिक्षा व्रतात्मक, यानी 3 स्टेप हैं इसमें। देखो पहला स्टेप क्या है? अणु व्रतात्मक है, गृहस्थ धर्म कि क्या करना चाहिए, गृहस्थों का क्या कर्तव्य है, कि सबसे पहला कर्तव्य तो ये है कि 5 पापों से जितनी हो सके उतना नियम पूर्वक उनका त्याग करो। उसकी भी मर्यादा बताई। त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न सहारे, कि त्रस हिंसा का तो पूर्ण त्यागी होना चाहिए और इस थावर जीव की भी हिंसा ना हो ऐसा यत्न करना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही सत्याणु व्रत में भी और चौर्याणु व्रत में भी इस प्रकार से उसमें भी मर्यादाएं बताई हैं। सत्याणु व्रत में माने अप्रयोजन भूत जो सत्य है, जो बेमतलब का है, मनोरंजन के लिए कहो, गृद्धता के पोषण के लिए कहो, तो वैसे असत्य का भी त्याग होना चाहिए। तो पहला है अणु, अणु माने पूरा नहीं हो लेकिन अणु रूप में तो उसको धारण करो, एक देश तो धारण करो। तो 5 पापों से एक देश निवृत्ति लेना, ये अणुव्रतात्मक ग्रस्त देश चारित्र है। गुणव्रतात्मक क्या है कि जो अणुव्रतात्मक चारित्र है ना, वो भी निरंतर वृद्धिमगत होना चाहिए। होता क्या है, आज जोश में आकर के व्रत ले लिया और 4 दिन बहुत दृढ़ता के साथ पाला और 5वें दिन से ढीला पड़ गया। ये होता है ना, कि अभी तो नया नया लिया है तो अरे ऐसे बैठो, ऐसे खड़े हो, और नए नए एकदम से
व्रती होता है ना, तो फिर धीरे 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 शिथिल हो जाता है। लेकिन ये देश चारित्र का स्वरूप नहीं है। देश चारित्र वर्धमान होता है, निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है। यदि किसी देश चारित्र वाले जीव से आज मिलो तो आज उसकी विशुद्धि जितनी है उससे 1 वर्ष बाद मिलोगे तो उसकी विशुद्धि में बहुत फर्क आ जाएगा। ये क्योंकि मार्ग ऐसा है ना, जिस चीज़ की रुचि थी उसका संसर्ग बढ़ गया तो राग द्वेष की हानि भी निरंतर बढ़ेगी ना, निवृत्ति भी निरंतर बढ़ेगी। तो अणुव्रत की वृद्धि के जो साधन भूत हैं उनको गुणव्रत कहते हैं। गुणव्रत किसे, कि जैसे हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुशील है, परिग्रह है, यदि गुणव्रत नहीं होंगे तो इनमें वृद्धि नहीं होगी। गुणव्रत इनमें वृद्धि का निमित्त होते हैं। वृद्धि कैसे होगी, जैसे गुणव्रत में क्षेत्र की मर्यादा ले ली कि इस क्षेत्र के बाहर नहीं जाऊंगा, मैं आजीवन नहीं जाऊंगा, ठीक है, जब तक ये देह है, इस देह सहित इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाऊंगा। किसी ने मर्यादा कर ली, गुजरात से बाहर नहीं जाऊंगा, तो गुजरात से बाहर नहीं जाएगा तो कितने पाप से बच गया वो। बाहर जाएगा तो धनार्जन भी करना है, गमनागमन में भी हिंसा होगी, हैं, धनार्जन करने के लिए फिर वो मायाचारी भी करेगा, झूठ भी बोलेगा, हैं, अन्याय नीति से भी पैसा कमा, जिसको हमको पूरा वर्ल्ड टूर करना है, पूरा दुनिया घूमनी है, तो दुनिया घूमने के लिए क्या करेगा, पैसा कमाएगा। कैसे कैसे पैसा कमाएगा, हैं, पाप से ही कमाएगा ना। तो कहने का तात्पर्य है कि अणुव्रतों की वृद्धि के लिए गुणव्रत धारण करते हैं, क्षेत्र की मर्यादा करना। और ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, अष्टमी के दिन तो मैं घर से नहीं निकलूँ, घर और मंदिर बस, तीसरी जगह नहीं जाऊँगा कहीं भी, कोई व्यापार धंधा कुछ नहीं है। इस प्रकार से उसमें भी मर्यादित हो जाना, यानी गुणव्रत में दिग्व्रत लेना और फिर देश व्रत लेना, उसमें भी मर्यादाओं को निरंतर घटाना। और अनर्थ दंड व्रत, कोई भी काम बेकार का नहीं करूँगा, व्यर्थ के प्रपंच में नहीं पड़ूंगा, जिसमें मेरा उपयोग खराब हो ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। अनर्थ दंड नहीं करूँगा बेकार का, हैं, किसी को उपदेश भी नहीं दूंगा कि तुम ऐसा कर लो, वहाँ कुआं खुदवा लो, यहाँ मकान बनवा लो, ऐसा व्यापार करवा लो, हमने ये व्यापार किया, हमको बहुत लाभ हुआ, तुम भी करो, तुमको भी बहुत लाभ होगा, हमने फलानी फलानी दवाई खाई, वो डॉक्टर के पास गए, ये सब अनर्थ दंड है। ये अनर्थ दंड का भी व्रत लेना, पापोपदेश नहीं करना, हिंसोपदान नहीं करना, उसके भी हैं, हिंसोपदान नहीं करना, अरे हम तो ये नहीं खाते, हमारा तो त्याग है, तुम ले लो, तुम खाओ आराम से, हैं। सब्जी मंडी गए सब्जी लेने के लिए, गलती से उसने 4 आलू डाल दिए, अब वो साइड में रख दिए, क्यों, क्योंकि हम तो नहीं खाते, हम तो जैन हैं, तो क्या करेंगे कि हमारे काम वाला आता है उसको दे देंगे, वो खा लेगा, नहीं, ये अनर्थ दंड है। पहली बात तो यत्नाचार और सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए, इस प्रकार की प्रवृत्तियां ना हों, और यदि आ भी जाएं तो उनको कहीं पे भी ऐसे स्थान पर रख दो कि वो अपने, हैं, जीव हानि ना हो उनकी। लेकिन उसका दान करना तो हिंसोपदान कहा ना वहाँ पे। तो अनर्थदंड, और इनसे क्या होता है, गुण, माने कि उन अणुव्रतों की रक्षा होती है और उनमें निरंतर वृद्धि होती है। और शिक्षा व्रत, शिक्षा व्रत है ही किस लिए, सकल चारित्र के लिए, यानी पंचम गुण स्थानवर्ती जीव निरंतर ये भावना भाता है कि कब मुझे सकल चारित्र प्रकट हो, और उसका प्रतीक है शिक्षा व्रत। शिक्षा माने सीखना, क्या सीखना है कि जैसे मुनि भगवंत सर्व प्रकार के परिग्रहों के त्यागी हैं, मैं भी निरंतर इन परिग्रहों का त्याग, भोग और भोग का त्याग कर देना, अतिथि संविभाग करना, निरंतर मुनि भगवंत आएँ तो उनके लिए आहार की व्यवस्था करें, पड़गाहन करें कि उनकी संगति अधिक से अधिक हो, उनका समागम अधिक से अधिक हो, उनकी प्रेरणा से हम भी उनके जैसे बने। इस प्रकार से जो शिक्षा व्रत हैं वो सकल व्रतों के लिए शिक्षा रूप हैं, यानी सकल व्रत जीवन में हों, इसलिए कहते हैं ना कि ये निरंतर वृद्धिमान है, चारित्र निरंतर वृद्धिमान है, वृद्धिमान चारित्र है। ग्रहिणाम त्रेधा तिष्ठति अणु गुण शिक्षा व्रतात्मकम चरणम। अब उनके भेद बताते हैं, पंच त्रि चतुर्भेदम त्रयम यथा संख्य आख्यातम, यानी क्रम से, यथा संख्यम माने रेस्पेक्टिवली, क्रमशः, ये जो ऊपर 3 बताए ना, त्रयम यथा संख्यम आख्यातम, यथा क्रमानुसार उनके भेद जान लेना चाहिए। सबसे पहले क्या कहा था, अणुव्रतात्मक, तो अणुव्रतात्मक के अणुव्रत के 5 भेद, ठीक है, गुणव्रत के 3 भेद हैं और शिक्षा व्रत के
4 भेद हैं, ऐसे क्रमशः उनको जानना चाहिए। ठीक है, कितना हुआ समय? हो गया। हो गया ना? हाँ, 5 मिनट ज़्यादा। ज़्यादा हो गए, चल लेट शुरू किया था थोड़ा। कोई बात नहीं। वो जब स्वाध्याय करते हैं ना आधा छोड़ने से तो एक कहते हैं ना फिजिकल वॉच होती है, यानी आपके शरीर में एक घड़ी लगी होती है, 45 मिनट के बाद वो अपने आप बोल देती है। हाँ। चलो छंद एक बार पढ़ के फिर विराम लेते हैं। ग्रहिणाम त्रेधा तिष्ठति अणुगुण शिक्षाव्रतात्मकं चरणं पंचत्रिचतुर्भेदं त्रयं यथा संख्यमाख्यातम्। 1 मिनट एक्स्ट्रा लिखे रह जाएंगे पेमेंट। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार।